Hello students, this is Jasmeet and I welcome you all to Multidiverse Academy। जैसे कि हमने इंट्रोडक्शन वीडियो में मेंशन किया था कि आपको इस चैनल पे IELTS रिलेटेड वीडियोस भी मिलेंगी। सो हेयर आई एम विद द IELTS इंट्रोडक्शन एंड आई विल हेल्प यू कि आप कैसे अपना एग्जाम फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्लियर करो एंड आपको जो डिजायर्ड स्कोर है वो मिले। एज यू कैन सी आई वाज आल्सो एबल टू गेट अ बैंड स्कोर ऑफ 8। सो ये कोई नामुमकिन या डिफिकल्ट चीज नहीं है कि आपको मिल नहीं सकता। विद योर कंसिस्टेंट प्रैक्टिस एफिशिएंसी आप ये रिजल्ट स्कोर अचीव कर सकते हो। तो चलो शुरुआत करते हैं एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग से कि हमारी आइल्स होती क्या है। सबसे पहले आइल स्टैंड्स फॉर इंटरनेशनल इंग्लिश लैंग्वेज टेस्टिंग सिस्टम। कईयों को ये फुल फॉर्म ही नहीं पता होती है कि ठीक है हमने आइल्स तो कर लिया बट वी डोंट नो द फुल फॉर्म इट। सो इट इज इंटरनेशनल इंग्लिश लैंग्वेज टेस्टिंग सिस्टम and this test is designed to assess the language ability of candidates who wish to study or work abroad। यानी कि ये टेस्ट उनके लिए डिजाइन किया गया है जो बच्चे बाहर जाके पढ़ना चाहते हैं या फिर वहां पे वर्क करना चाहते हैं। सो अब आइल्स टेस्ट हमारा दो पार्ट्स का होता है, एकेडमिक एंड जनरल। So now your IELTS academic exam is for those who wish to further study abroad। यानी कि ये वो बच्चे ज्यादातर एग्जाम देते हैं जो बाहर जाके पढ़ना चाहते हैं। Whereas your IELTS general it is more specific for those who wish to work in that country कि वो बाहर जाके काम करना चाहते हैं एंड वहां की परमानेंट रेजिडेंस लेना चाहते हैं। सो बच्चों अब आपके 4 मॉड्यूल्स होते हैं आइल्स में, लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग और स्पीकिंग। लिसनिंग एंड स्पीकिंग इज सेम दोनों के लिए, जनरल के लिए भी और एकेडमिक के लिए, पर फर्क आता है अब आपका रीडिंग और राइटिंग में। इन योर रीडिंग जो एकेडमिक की रीडिंग है वो ज्यादा लेंदी होती है और टेक्स्ट बेस्ड होती है कि उसमें हम जो बच्चे बाहर जाके पढ़ना चाहते हैं उनकी ज्यादा नॉलेज चेक करते हैं, जबकि जो आपकी जनरल वाली है इट इज मोर इजी एज कंपेयर टू योर एकेडमिक वन। और सबसे मेजर डिफरेंस आता है आपका राइटिंग में। जो एकेडमिक की है राइटिंग उसमें टास्क 1 आता है आपका कोई भी ग्राफ हो गया, पाए चार्ट हो गया, और जबकि टास्क 2 तो ऐसे जो जनरल में भी सेम है और आपका राइटिंग के एकेडमिक का भी सेम है। और फर्क आता है आपका अगेन जनरल की राइटिंग में जिसमें टास्क 1 है आपका लेटर। सो यही डिफरेंस है कि आपके चारों मॉड्यूल्स लिसनिंग एंड स्पीकिंग इज सेम, ओनली द डिफरेंस मेजर डिफरेंस इज इन राइटिंग एंड माइनर डिफरेंस बहुत थोड़ा फर्क है आपकी रीडिंग में। So students, now let's discuss the paper format of the first module, that is listening. So listening आपकी approximately 30 minutes की होती है and you get an additional 10 minutes transfer time। Like आपको sheet दी है, listening आप सुन रहे हो, recording सुन रहे हो, and then आपको 10 minutes दिए जाते हैं कि आप उस आंसर को ट्रांसफर करो। एंड टोटल यू हैव टू रिमेम्बर 40 क्वेश्चंस होते हैं। सो हर एक क्वेश्चन का 1 मार्क है एंड कोई गलत होता है उसके आपका ऑटोमेटिकली बैंड स्कोर कैलकुलेट होता है। नाउ नेक्स्ट कम्स योर टास्क टाइप, यानी कि द वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस व्हिच कैन बी आस्क्ड इन योर लिसनिंग शीट। So for example, it can include a diagram labeling, it can include a flow chart, it can include sentence completion. We'll see all these specifically in the upcoming slides so that you have a clear idea कि हाँ मुझसे listening में ये questions पूछे जाएंगे and I'll work on those areas which I feel कि हाँ मुझसे इसमें ज़्यादा error हो रहा है। Like usually children encounter problem while doing map related क्वेश्चंस की उन्हें पता नहीं लग रहा कौन सी डायरेक्शन है। सो यू हैव टू फोकस ऑन दैट एरिया स्पेसिफिकली। देन कम्स योर you are corrected for every each answer, correct answer you are given 1 mark। Then if you have made mistake in the spellings then also your band score is deducted। And then if any like you are writing more than words actually required, like for example if you have been asked like just write 2 words whereas you are writing more 3 words like the Cambridge English, but the answer was just Cambridge English, so then also your marks will be deducted। So you have to be very careful while writing your answer। So now let's note down some changes जो आपकी IELTS लिस्टिंग में हुए थे 2020 onwards 4th Jan।
सो सबसे पहला चेंज तो ये था कि जो आपके वर्ड था सेक्शंस, इट वाज चेंज टू पार्ट्स, यानी कि आपकी पहले अर्लियर लिसनिंग में सेक्शंस लिखा होता था, अब उसको चेंज करके उन्होंने पार्ट्स कर दिया। अर्लियर दे यूज्ड टू गिव पेज नंबर रेफरेंसेस की टर्न करो इस पेज पे, पेज 2 पे, वो भी चेंज हो गया है। एंड जिन्होंने पहले दिया उनको एक एग्जाम्पल भी सुनाया जाता था कि आपको एक आइडिया हो जाए कि लिसनिंग कैसे है। सो ये एग्जाम्पल भी रिमूव हो चुका है। जैसे इसका हम देखते हैं, तो देखो पहले आपको दिया था ऑप्शन होता था सेक्शन का, राइट, एंड उसमें पेज नंबर रेफरेंसेस मेंशन्ड होते कि टर्न टू दिस पेज, टर्न टू दिस। तो अब ये वो चीज नहीं है। एंड अर्लियर यू वर गिवन एन एग्जांपल, जो आपको यहाँ पे दिख रहा है कि स्टूडियो उन्होंने फिल किया है। सो अभी ऐसा कुछ नहीं है, अब डायरेक्ट आपको दिया होता है पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, एंड नो एग्जाम्पल इज डन, कि कोई भी एग्जाम्पल नहीं होगा, आपको डायरेक्टली लिसनिंग प्ले कर दी जाएगी एंड आपको फर्स्ट से ही फिल करने हैं। सो अब उसके बाद देखते हैं हम टास्क टाइप, यानी कि लिसनिंग में आपको किस तरह के क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं। सो योर फर्स्ट टास्क टाइप इज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, इन विच आपको क्या है कि एक क्वेश्चन है, उसके 3 ऑप्शंस हैं एंड आपको सुनना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन ठीक है। सो दीज आर नोन एज योर एमसीक्यूज टाइप, जिनको हम कहते हैं। उसके बाद आता है आपका मैचिंग इंफॉर्मेशन, यानी कि आपको यहाँ पे देखो ABCDE ऑप्शंस दिए हुए हैं एंड नीचे 1 2 3 नंबर लिखा है, यानी कि आपको रिलेट करना है कि ये होटल किसके बारे में बोल रहा है, कि ये क्या कैल्टन होटल, इंपीरियल होटल रूरल एरिया में है या वो भी ओपन हुआ है रिसेंटली। सो दीज आर ऑल रिलेटेड टू योर मैचिंग द इंफॉर्मेशन। नाउ नेक्स्ट कम्स योर प्लान मैप और डायग्राम लेबलिंग। वो क्या चीज है, लाइक यू हैव बीन गिवन अ डायग्राम, लिसनिंग आपको रिकॉर्डिंग प्ले हो जाएगी एंड देन यू हैव टू फिल इन द आंसर कि ये क्या पार्ट है। जैसे एरोज दिए हुए हैं आपको कि ये बताओ इस बाइक का ये कौन सा पार्ट है, ये क्या चीज है, व्हील है, एंड सो ये लेबल डायग्राम मैप ये भी आपको देखने को मिल सकते हैं। Then next comes your form, note, table, flowchart या summary completion. So note is basically कि you have been given maximum borrowing period, renew books in person. So normal एक sentence है and you have to fill in the answer. Then comes your form कि आपको एक library application form है, इस way में दिया हुआ है कि आपको fill करना है. Then comes your table, like you can see table form में होता है and then you have to fill in. Flowchart is like order wise sequence pattern चल रहा है and listening will be played accordingly. Next comes your summary completion, like full एक paragraph है ऐसे दिया हुआ है आपको and आपको then उसमें fill in करना है blanks. Task type 5 is your sentence completion. This means like you have been given a sentence and you have to complete it by filling in appropriate word. एंड मेक श्योर बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जिसको काफी टाइम आप इग्नोर कर देते हो, एंड दैट थिंग इज कि आपको स्पेसिफिक होना है कि कितने वर्ड्स पूछे हैं। इफ दे हैव मेंशनड यू राइट 1 वर्ड तो आप सिर्फ एक वर्ड लिखोगे। इफ दे हैव मेंशनड यू नो मोर देन 3 वर्ड्स तो आप उससे ज्यादा एक्सीड नहीं कर सकते हो, क्योंकि उसके मार्क्स भी कटेंगे। अगर आपको बोले राइट 1 वर्ड एंड यू आर राइटिंग द ब्रिज, सो द भी आपका काउंट हो जाएगा एज अ सेकेंड वर्ड, सो वो रॉन्ग मार्क किया जाएगा। सो बी केयरफुल ऑफ इट। बहुत टाइम बच्चे यही इंफॉर्मेशन पढ़ते नहीं है एंड वो गलत कराते हैं। एंड सेकेंड थिंग, योर मार्क्स बैंड्स विल बी डिडक्टेड फॉर एनी रॉन्ग स्पेलिंग मिस्टेक, या फिर आपने कोई एरर किया है, कोई सेंटेंस ग्रामेटिकली करेक्ट नहीं है, सो योर बैंड्स विल बी डिडक्टेड फॉर दिस ऑल्सो। सो बी वेरी केयरफुल इन इट। उसके बाद है आपका टास्क टाइप 6, शॉर्ट आंसर्स क्वेश्चंस। ये बेसिकली कह देते हैं 3 वर्ड्स को, कि लाइक आपको नो मोर देन 3 वर्ड्स फिल करना है, सो दे टर्म इट एज शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस। सो स्टूडेंट्स, दिस वाज योर लिसनिंग पैटर्न, जिसमें आपने देखा कि कितने टास्क टाइप्स है। सो फ्रॉम अमंग दिस टास्क टाइप्स यू कैन गेट एनी टाइप एंड आपको आंसर्स देने पड़ेंगे। नाउ योर नेक्स्ट मॉड्यूल इज रीडिंग मॉड्यूल। सो एज डिस्कस्ड की रीडिंग एकेडमिक की थोड़ी लॉन्ग टेस्ट इंक्लूड करेगी, आईएलटीएस की थोड़ी जनरल रीडिंग होगी, बट दोनों में क्वेश्चंस 40 ही होंगे एंड आपको आंसर विद इन 1 आवर ही करने हैं। Then again the format is same, like the reading passages for academic it will contain 3 parts. Similarly for
General reading, there are 3 sections, and within that it can be divided into further 2 parts, 1 part. So for general it is automatically like that. And for reading you are given 60 minutes. Now remember this, within this 60 minutes only you have to transfer the answers. Usually बच्चे क्या करते हैं कि हमें लिसनिंग में 30 मिनट्स मिले थे और 10 मिनट्स हमने ट्रांसफर किया, तो उन्हें लगता है जो ये 60 मिनट्स है इसके बाद हमें 10 मिनट्स एक्स्ट्रा मिलेंगे, बट रिमेंबर दिस, you will not get any extra time to transfer your answers. आपको उसी 60 मिनट्स में आंसर शीट में अपने आंसर्स भी ट्रांसफर करने हैं. सो मेक श्योर यू रिमेंबर दिस थिंग. देन नंबर ऑफ क्वेश्चंस अगेन 40 है इसमें. हर एक आंसर के लिए आपको ठीक करेक्ट मार्क दिया जाएगा. अगर आपने ज्यादा लिखा है योर बैंड्स विल बी डिडक्टेड, एंड सिमिलरली फॉर योर ग्रामर मिस्टेक उसके लिए भी आपके मार्क्स डिडक्ट होंगे. देन टास्क टाइप इट इज सिमिलर, एंड इसमें वो ही इंक्लूड होता है जो आपके लिसनिंग में थे, वो हम देखते हैं, विल सी इन द अपकमिंग स्लाइड्स. उससे पहले आंसरिंग अगेन वही चीज है कि ईच क्वेश्चन इज वर्थ 1 mark and test takers are required to transfer their answer sheet during the given allotted time within the 60 minutes. So now let's see the task type 1, that is your multiple choice. Like similar to listening कि आपको इसमें भी 3 options है, 4 options है, and you have to choose the one which is the appropriate one, the correct one. Then identifying information. This is the most trickiest part. जहाँ पे बच्चे हमेशा अटकते हैं, that is true, false and not given. Like they know कि हाँ true मतलब जो ठीक है, actual है, सच है. False मतलब जो नहीं है, not given. So mostly बच्चे इस चीज में कंफ्यूज होते हैं कि false क्या है and not given है, but don't worry, ये बहुत easy concept है and आपको बहुत जल्दी अच्छे से समझ भी आ जाएगा. The third type is your identifying writer views or claims, यानी कि yes or no not given. Like sometimes हम वहां पे पूछी जाती है कि क्या ये information इसके अकॉर्डिंग, पर्सन के अकॉर्डिंग ठीक है, तो यू राइट yes or no. एंड समटाइम्स इसी चीज में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, उन्हें लगता है कि ट्रू फॉल्स है एंड उसमें वो वहां पे लिखा जाते हैं ट्रू. सो यू हैव टू रिमेंबर, यू हैव टू रीड इट कि वेदर दे आर आस्किंग राइट ट्रू फॉल्स और नॉट गिवन, or whether they are asking yes or no and not given. Then your task type 4 is your matching information. Like you have been given a paragraph, like you have been given points, and you will be given 6-7 points, and you have to mention like which line is in which paragraph. So you have to match accordingly. Like you can see a reference to Shannon's attitude to fame. So you have to locate this word and match information and write accordingly. Then comes your most important type of task type 5, matching headings. Like this, almost 99% is sure that you will get in your reading exam, specifically the general one, because इसलिए पूछा जाता है कि ये कौन सी हेडिंग आप बताओ कि ये कौन से पॉइंट के. लाइक फॉर एग्जांपल यू कैन सी यू हैव बीन गिवन अ लिस्ट ऑफ हेडिंग्स like how can reflection problems be avoided, then you have been given section A कि इसके अकॉर्डिंग ये कौन सी मैच कर रही है. So this is the most important and the trickiest part, but I'm sure you will able to get it correct, and I'll tell you how to correct it and how to find the information. Then task type 6 is your matching features, जो basically involve करती है कि आपको एक similar ideas दिए हैं, and then you have to list of items you have been given and you have to put it in the sentence. So you have to match it accordingly कि हाँ ये information इसके according ठीक लग रही है मुझे. Then your task type 7 is matching sentence endings. Like it is like as you can see, sentences are being given and 3 points are being given. So you have to see which sentence will match with your option, like a sentence, and you have to join it. So automatically you need to check it. Then sentence completion, it is again the same, like you have to read from the passage and complete the sentence. And similarly, your note, flowchart, table, and summary completion, these all are also included in your reading and sometimes can form a part of it. Usually, you get a flowchart in reading, like you have to mention कि कौन से steps चल रहे हैं.
Then short answer again, it includes no more than 3 words and they mention it and you have to write the answers. And lastly, you have your diagram label completion, like you have to label the diagram as it was in your listening test. So if you are able to understand what I have told and आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इसको लाइक करना, बेल आइकन को प्रेस करना ताकि यू रिसीव अ नोटिफिकेशन लाइक व्हेन विल द नेक्स्ट वीडियो बी अपलोडेड. एंड प्लीज कमेंट करके बताना कि व्हाट आर योर क्वेरीज एंड व्हाट यू wish to like to see more on this channel. So students, just keep practicing English and speaking English in your daily life and all the very best. Thank you.